राम दत्तात्रेयाय नमः। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 9। तिरुमलदास बोले, बेटा शंकर भट्ट, यह कलियुग लोहे का युग है, गंदगी से भरा हुआ युग है। मैं अपने शरीर त्यागने के बाद कुछ समय तक हिरण्यलोक में रहूंगा, फिर श्रीपाद जी की आज्ञा के अनुसार मराठा देश में जन्म लेना पड़ेगा। शंकर भट्ट ने उत्सुकता से पूछा, आर्या, आपको भी श्रीपाद ने दूसरा जन्म लेने की आज्ञा दी है क्या? वह वृत्तांत पूरा मुझे सुनाइए। तिरुमलदास ने कहा, एक बार मैं धुले हुए कपड़े लेकर श्रीपाद जी के मातामह के घर गया। सुमति महारानी के मामा श्रीधरावदानुलू जी श्रीपाद से खेल रहे थे। दत्त दिगंबरा दत्त दिगंबरा दत्त दिगंबरा अवधूता का गाना गा रहे थे। श्रीपाद जी 2 साल के थे। वे कूदते कूदते खेल रहे थे। यह दृश्य बहुत ही मन लुभावक था। अप्रयत्न मैंने भी उनके सुर में सुर मिलाया। श्रीपाद श्रीवल्लभ दत्त दिगंबरा। श्रीधरावदानुलू ने मेरी ओर देखी। तब श्रीपाद जी ने नृसिंह सरस्वती दत्त दिगंबरा कहा। उन्होंने अपने तरीके में यह बताइए कि पहले वे दत्त प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, अब श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम से पर्दे पर मौजूद है। पर्दा गिराने के बाद नरसिंह सरस्वती के रूप में आने वाले हैं। समर्थ सद्गुरु ही शिरडी साई बाबा के रूप में अवतरित होना। श्रीपाद जी ने कहा, दादा, मैंने मराठा देश में नरसिंह सरस्वती के नाम से अवतार लेने निश्चय किया। तिरुमलदास को भी मैं मराठा आने के लिए कह रहा हूँ। श्रीधरावदानुलू बेजुबान रह गए। तब मैंने अपने मन की बात कहा, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, किसी रूप में हूँ, किसी भी जन्म में हूँ, आपको हमेशा मेरा ख्याल रखना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, पर मुझे आपके बालकृष्ण के रूप पर मोह ज्यादा है। श्रीपाद जी ने कहा, तिरुमलदास, तुम मराठा देश में गाडगे महाराज के नाम से रजक कुल में जन्म लेकर दीन दलित दुखितों की सेवा में पुनीत हो जाओगे। दीशिला नगर में साई बाबा नाम से यवन रूप में मेरा समर्थ सद्गुरु अवतार आने वाला है। तुम्हें अवश्य मेरे इस अवतार का अनुग्रह प्राप्ति होगी। तुम्हें बालकृष्ण के रूप पर ज्यादा प्यार होने की वजह से गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला नाम जप करोगे। तुम्हारे मनोनेत्र के सामने मैं हमेशा दर्शन देता रहूंगा। मृत्यु के बाद कुछ समय तक हिरण्यलोक में रहकर फिर गाडगे महाराज के नाम से लोकहित के काम करो। यही मेरा वरदान और अभय भी है। श्रीपाद श्रीवल्लभ जी इस चराचर सृष्टि के मूल कारक है। वे वटवृक्ष के समान है। उनके अंशावतार सभी भिन्न प्रकार की जटाओं की तरह है। यद्यपि जटाएं मिट्टी के अंदर घुस जाकर अपना एक अलग अस्तित्व दिखाती है, फिर भी वटवृक्ष ही उनका उद्गम स्थान है। देवदानव से लेकर समस्त प्राणियों का आधार व आश्रय वे ही है। समस्त शक्तियां उनसे उत्पन्न होकर उनमें ही लीन होती है। जय श्रीपाद श्रीवल्लभ, जय गुरुदेव दत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा।